आइए मेरी बात सुनिएगा। अगला टॉपिक सीखने के लिए कुछ बेसिक बातें पहले आपको सिखाता हूं, तब आप समझ पाओगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का क्या मतलब होता है। ऊपर कॉपी किताबें छोड़िए, अगर सीखना है तो बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दीजिए, तुरंत सीख जाएंगे आप। समझना मेरी बात। मैंने आपको एक दिन एक बात कही थी कि कोई भी चीज संसार की, देखो किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए आपको पहले उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। पहले हम लोग बेसिक क्लियर कर लेंगे, टॉपिक अपने आप खत्म हो जाएगा। सिर्फ बेसिक पे फोकस करो। आप पता आप कमज़ोर इसलिए नहीं हो, आप अगर कमज़ोर हो पढ़ने में तो आप इसलिए कमज़ोर नहीं हो क्योंकि आपको बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि आपको बेस नहीं पता है। क्योंकि जिसे बेस पता होता है उसे सब पता होता है। फिर क्योंकि जिसे बेसिक क्लियर हो गया एक बार, तो बेसिक कोई तो जोड़ जोड़कर हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे यार। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझो। संसार की सारी चीज़ें, एवं मैं संसार नहीं, मैं तो ब्रह्मांड बोल दे रहा हूं। ब्रह्मांड की सारी चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाती हैं। यह नियम है ब्रह्मांड का, और इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है ये हर देखो ब्रह्मांड में कितनी चीजें हैं। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा गया ब्रह्मांड में कितनी चीजें, तो एक आम आदमी बताएगा सन, लाइट, कैमरा, स्पीकर, माइक, हॉल। आइंस्टाइन ने कहा देयर इज ओनली टू थिंग विच एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, वन इज मास एंड अदर इज एनर्जी। बात खत्म। ये होता है ये होता है महान वैज्ञानिक का दिमाग। हम लोग कैसे सोचेंगे? इस कमरे में क्या है? कैमरा है, आप हैं, हम हैं, माइक है, बस्ता। उसने कहा वन इज मास एंड अदर इज एनर्जी। तो मैं कह रहा हूं मास हो या एनर्जी हो, अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ फ्लो करेगी। बात खत्म। बिजली अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी। एयर अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगी। पानी अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। लाइट हाई इंटेंसिटी से, अरे ज्यादा चमक किस में है? मेरे चेहरे में कि लाइट में? कौन कह रहा लाइट में? तो बेटा खुद ही पढ़ लो टॉपिक को, ठीक है? हम में ना रोशनी अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा, आवाज अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जा रही है। तो ये बात जान लीजिए कि चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ अपने आप भागती हैं, एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन कम से ज्यादा भगाना होगा तो आपको क्या लगानी पड़ेगी? ताकत। मैंने एग्जांपल भी दिया था इसको आपको। आप समझना मेरी बात, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। पॉइंट नंबर दूसरा, मुझे एक बात बताइए, एक टिश्यू पेपर है बेहद पतला सा, इतना पतला टिश्यू पेपर जो हमें मोमोज की शॉप पे मिलता है, जिसमें एक टिश्यू पेपर वो चिपका ही रह जाता हाथ पे। लगता भैया ये क्या दिया, ये कुछ ही ना दिए होते, हाथ और गंदा कर दिया। बोलो भाई, एक टिश्यू पेपर ले लेना और एक मोटा कार्डबोर्ड ले लेना। कार्डबोर्ड मतलब दफ्ती। बताओ किससे हवा इधर से उधर आसानी से जा सकती है? बोलो, जानबूझ के बोल लो, दफ्ती से। पहले बताओ उससे आपका टिश्यू पेपर से आसानी से इधर उधर हो सकती है या कार्डबोर्ड से? टिश्यू पेपर। अगर आप हवा को इधर से उधर ले जाना चाहते हैं तो जो भी बीच में सरफेस आएगा, आप चाहेंगे वो सरफेस पतला हो या मोटा हो? सब पता तो है तुम्हें, सब पता है तुम्हें, सब आता है, फर्जी पढ़ रहे हो। जाओ। अच्छा, आप चाहते हो कोई चीज ब्लड में जाए। ब्लड में क्या होता है? पानी। ब्लड में क्या होता है? पानी। आमतौर पर लोगों में 10 बजे तक क्या रहता है? पानी। आमतौर पर जो लोग हैं समाज के, दूषित कुकर्मित लोग, 10 बजे तक उनके जो है ब्लड में क्या रहता है? पानी। 10 बजे तक। 10 के बाद दूसरे पदार्थ आ जाते हैं, जैसे ग्लूकोज। क्यों खाना खाता है आदमी? बोलो भाई, आप सुनो हमारी बात। आमतौर पर तो ये बताइए, आप चाहते हो कोई चीज ब्लड में जाए, ब्लड जो कि स्वयं पानी का बना है, तो आप बताइए ईमानदारी से कि जो चीज ब्लड में जाना चाहती है उसे वाटर सॉल्युबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सीख तो गए भैया, टॉपिक खत्म हो गया। बताया भैया, पढ़ने आए हैं? अरे आइए, आप ही के इंतजार में क्लास नहीं शुरू हुई। मैं कहा आप नहीं आएंगे क्लास कैसे चलेगी? आपको देख के तो पढ़ाता हूँ।
अब बैठ जाओ वहीं पे। हाँ सुनो, 3 बातें आपने बोल दी मुझसे, अब आखिरी बात मैं बोलूंगा और बात खत्म कर दूंगा। आपने 3 बातें मुझसे बोली। आपने कहा हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, आपने बोला, मैंने नहीं बोला, आपने मुझे सिखाया। अगर सर गैस को इधर से उधर ले जाना है तो जिस मेम्ब्रेन से लेके जा रहे हैं उसे पतला रखें कि मोटा? पतला। फिर आपने कहा कि अगर सर किसी चीज को ब्लड में डालना है तो वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए, यही बोला ना आपने? 3 बातें बोली आपने। अब 2 शब्द मैं बोल रहा हूं, बहुत गौर से सुनना। एक शब्द कहलाता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान। व्हाट इज? आदान प्रदान। एक्सचेंज मतलब आदान और प्रदान। किन 2 गैसों के साथ हम खेलते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को ब्लड में डालना है, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकालना है। समझना ही नहीं चाह रहे हो यार? और एक शब्द होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है इधर से उधर ले जाना। तो कंफ्यूज मत होना बेटा। एक शब्द होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान। सांस खींचो, ऑक्सीजन लंग से किस में गई? ब्लड में। और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से किस में आई? लंग्स में। बाहर करो। ये यहां पर हुआ क्या था? आदान प्रदान। ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपोर्ट कल सीखेंगे हम। आज की क्लास है एक्सचेंज की, कल की क्लास है ट्रांसपोर्ट की, परसों की क्लास है एंड की। एंड मतलब खत्म। आओ बोर्ड की तरफ देखो और सीखो। मैंने कहा आप गैस का एक्सचेंज कराना चाहते हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का आदान प्रदान। भैया हमको बस कंडीशन बता दो। पहले बताओ गैस कौन कौन सी? O2 और CO2। पहले हमें मेरा बच्चा बताएगा कि गैस के आदान प्रदान के लिए मैंने 3 बातें बोली, क्या क्या होनी चाहिए। पहला, वेरी गुड सर, एक तरफ गैस का प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई। और एक तरफ गैस का प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो। पक्का? तो सर मैं लिख सकता हूं प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। प्रेशर का डिफरेंस। डिफरेंस को अंग्रेजी में ग्रेडियंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। चाहो तो प्रेशर ग्रेडियंट बोल दीजिए या बोल दीजिए प्रेशर का अंतर। बोलते ही नहीं हो यार। अच्छा, दूसरा क्या होना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। जिस मेम्ब्रेन से आदान प्रदान हो रहा है वो कैसी होनी चाहिए? पतली। पक्का? अच्छा, दूसरी थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कम या ज्यादा? कम। पक्का? तीसरी और आखिरी, वाटर में क्या होनी चाहिए? सॉल्युबल। आओ बेटा, वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर हुआ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। आओ बेटा, सबसे पहले हम तीसरा देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, सबसे अंत में पहला देखेंगे। सबसे ज्यादा टाइम पहला वाला लगाएगा। पहले तीसरा समझो। देखते हैं कि क्या हमारी बॉडी में ऐसी कंडीशंस हैं कि गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाए। पहले हम चेक करते हैं एक एक करके। तीसरा पढ़ो क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है। O2 और CO2 दोनों वाटर सॉल्युबल है। चाहे O2 हो चाहे CO2, दोनों वाटर सॉल्युबल है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 गुना, कितना? 20 से 25 गुना, 20 से 25 टाइम्स ज्यादा सॉल्युबल होती है पानी में इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो भैया। कैन एनीबडी टेल द रीजन व्हाई CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन? मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोल रहा हूँ थोड़ा भोकाल मानने के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि CO2 ज्यादा सॉल्युबल क्यों है ऑक्सीजन से? क्योंकि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। तो इधर तो बॉन्ड है ही नहीं, ये तो 2 ऑक्सीजन एटम फर्जी जुड़ गए। चलो, अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजी ये आपको पता होना चाहिए कि देखो O2 जो होता है, ऑक्सीजन गैस जो है, इसमें दोनों एटम सेम है, O डबल बॉन्ड O। अगर सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हो? इलेक्ट्रॉन को खींच के खुद को नेगेटिव बनाने की ताकत। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 मतलब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीच होगा। वहीं पर CO2 में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें
तो कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा खिंचा होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, पूरा नेगेटिव क्यों नहीं, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ले लिया यार, और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। समझ गए ना ये वाली बात मेरी? बताओ दोनों में किस पे पोलैरिटी आ रही है, किस पे चार्ज आ रहा है? CO2। वाटर क्या है, पोलर या नॉन पोलर? लाइक डिजोल्व, सुना है ना लाइक डिजोल्व लाइक का कहानी। अब सुनो, ये भी पता होगा आपको, अगर वाटर पोलर है तो वाटर के पास चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। इस चार्ज की वजह से CO2 ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, दैट्स व्हाई CO2 इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। क्लियर है कि दोबारा बताऊं? क्लियर है ना वाली बात? मैंने रफली बताया है, अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता तो मैं घुस के बताता। इधर आइए, अब मेरी बात सुनिएगा। तो CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। NCERT एक लाइन लिखती है, आप बड़ा फंस जाते हो, पर यूनिट डिफरेंस करके। उसका मतलब क्या होता है? कहते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पानी के ऊपर टहल रही हैं, दोनों का प्रेशर आपने 1 यूनिट बढ़ा दिया। सर यूनिट क्या होता है? इकाई। अब वो चाहे 1 mm बढ़ाओ, 1 पास्कल बढ़ाओ, 1 ATM बढ़ाओ, मुझे नहीं मतलब है, 1 बार बढ़ाओ। पास्कल, बार, mmHg ये सब प्रेशर की क्या है? यूनिट्स। अरे जैसे लेंथ की है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, वैसे प्रेशर नापने की इकाइयां हैं बार, पास्कल, mmHg, जो लेना वो ले लो। मान लो ये पानी है और पानी के ऊपर आपने गैसेस ली हैं 2, O2 और CO2, दोनों का 1-1 यूनिट बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 1-1 यूनिट। पक्का? डिफरेंस कितने का है? 1 पर यूनिट डिफरेंस है ना? देखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ज्यादा है। नॉर्मल वही बात बोल दी लपेट के, वही बात बोली लपेट के बोल दी कि पानी के ऊपर, भाई सीधी बात है, CO2 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल है। तो दोनों को अगर एक साथ बढ़ाओगे और एक मात्रा में बढ़ाओगे तो CO2 ज्यादा घुलेगी किसकी तुलना में? ऑक्सीजन। तो भैया देखो, तीसरा फैक्टर तो ओके है हमारी बॉडी में भाई, क्योंकि दोनों गैस सॉल्युबल है तो गैस का आदान प्रदान होने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा देखते हैं थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये बताओ क्या चाहते हो, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कम हो या ज्यादा? क्यों? ताकि गैस का आदान प्रदान आसानी से हो। पक्का? बोर्ड की तरफ देखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है, इधर देखो, मान लीजिए ये हो गए आपके लंग्स के एल्वियोलाई। अब चाहे पूरा लंग्स बना के दिखा दो, चाहे एक एल्वियोलाई, बात वही है। पक्का? आदान प्रदान मैंने कहा था कहां से होगा? एल्वियोलाई। और ये मैंने बना दिया ब्लड का पाइप, ये बना दिया ब्लड का पाइप। भाई जी क्लियर है? बोलते ही नहीं हो यार। आपको क्या लगता है ये टाइल्स जब बिछाई गई होगी तो सीधे लाके ऐसे फिट कर दी गई होगी? पहले नीचे हम लोग एक बेस तैयार करते हैं सीमेंट का, उसके ऊपर टाइल्स चिपकाई जाती है। पता ही नहीं है सब। अगर घर में भी लाल वाला पत्थर रखा जाता है, कुछ लोग घर में लाल वाला पत्थर बिछा होता है। अभी घर बनते हुए देखा है? बाथरूम बनते देखा है? बोलो यार। अगर घर बनता है तो पहले हम लोग एक बेस तैयार करते हैं, उसी बेस के ऊपर पत्थर रखते चले जाते हैं। अब आपको यहाँ पर सेल रखनी है, तो सेल रखने के लिए सबसे पहले आपको क्या तैयार करना पड़ेगा? बेस। और जहाँ ना पता हो कोई चीज़ किसकी बनी है? प्रोटीन। ये बेस किसका तैयार करते हैं? प्रोटीन का। पक्का? तो इस मेम्ब्रेन को क्यों ना मैं कह दूं उछल उछल के बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 तरीके की सेल दिखा रहा हूं, तुम चूज करोगे सर ये वाली रखो, मैं नहीं बताऊंगा। एक सेल लंबी लंबी, एक सेल क्यूब जैसी, और एक सेल बेहद चपटी चपटी। 1 2 3। Why 3? Because 3 is very पतली। So very पतली means गैसेस का आदान प्रदान वेरी जल्दी। तो भाई तुम्हारा देखो ये सब पब्लिक डिमांड में चल रहा है भाई साहब। तो मैंने चपटी चपटी वाली सेल ले ली। कैसी भैया? चपटी चपटी। ये चपटी चपटी सेल ली। चपटी चपटी को बायोलॉजी में, ये न्यूक्लियस बना रहा हूं, स्क्वैमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वैमस। तो मैं लिखूंगा स्क्वैमस
एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। पक्का? अब आप ये बताओ, ब्लड का पाइप है, कोई भी हमारी बॉडी में बनी किसकी है? सेल की। तो यहां भी सेल होंगी, चूज करिए 1 2 3। वाई 3? बिकॉज चपटी चपटी आदान प्रदान वेरी इजी गोइंग। बोलो यार। तो चलो भैया, हमने यहां पर भी चपटी चपटी सेल ले ली। सर रुक जाओ, सेल रखने के पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन तो बनाओ। आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो ये भी क्या हो गया? बेसमेंट मेम्ब्रेन। पक्का? और इन दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन को मिला दो तो उसको बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन को मिला दो तो इसको क्या बोलेंगे? बेसमेंट सब्सटेंस। क्लियर हो तो हाँ? ओके। अब मैं धरूंगा चपटी चपटी। पक्का? बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, आज दोबारा बोल रहा हूं, ब्लड में कुछ भी डालना है, ब्लड से कुछ भी निकालना है, एक ही पाइप इस्तेमाल होगा, कैपिलरी। पक्का? तो मैं लिखूंगा स्क्वैमस एपिथेलियम। अब बेटा एपिथेलियम तो है लेकिन कैपिलरी में अंदर की तरफ है, तो एपिथेलियम को यहां इंडो कहने लगते हैं। इंडो मतलब अंदर, अंदर की तरफ है। थीलिया मतलब लेयर। स्क्वैमस इंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज। हो गया? बताइए, बोल दीजिए। आओ भैया, ऑक्सीजन ले आ गई यहां पर। बताओ कितनी लेयर को क्रॉस कर रही है? 3। स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस में कितनी बेसमेंट मेम्ब्रेन? 2। उसके बाद इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। बोलो यार। ऑक्सीजन इधर आ गई। चलो भैया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले जाओ। अब लेयर तो उतनी ही होंगी लेकिन अब प्रोसेस क्या हो जाएगा? उल्टा। बेटा पूछ लेगा, ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो किस किस मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है? 3 सीक्वेंस उसका। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या होगा? पलट जाएगा। एग्जाम में इस बात का खासा ध्यान रखेंगे। गॉट इट? अब मेरी अगली बात सुनिएगा बड़े प्रेम से। आप एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी ने अपने डायग्राम में कुछ दिखाया है कैपिलरी के। कैपिलरी का अंदर का स्पेस इतना कम होता है कि एक बार में एक ही आरबीसी निकल पा रही है। बोलो। तुम 3 लोग बाहर आओ, आओ बाहर आओ। हाँ जल्दी, इतना सिलो सिलो। अरे मोर माई रे, हद किए हैं भैया। मान लो कैपिलरी अगर इतना चौड़ा होता, इतना चौड़ा होता, पक्का ऑक्सीजन इधर से आ रही मान लो। हाँ इधर आओ, हम लोग आरबीसी हैं। कौन सी बीसी? आरबीसी। आओ। कैपिलरी का पाइप इतना चौड़ा होता तो कोई इधर टहल रहा होता, कोई इधर टहल रहा होता, क्या ये बीच वाली दोनों आरबीसी ऑक्सीजन ले पाती? बोलते ही नहीं हो यार। लेकिन अगर पाइप एकदम सकरा कर दो कि एक बार में एक का ही निकल पाएगा तो एक बार में अगर एक का ही निकल पाएगा तो बताओ ऑक्सीजन सब लोग पकड़ लेंगे। लेकिन अगर पाइप चौड़ा होता तो जो बीच वाले होते क्या उन्हें मिल पाता? बोलो यार। इसीलिए कैपिलरी का पाइप इतना पतला होता है कि एक बार में हमेशा कितनी आरबीसी निकले? एक। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ऐसा एनसीईआरटी कहीं लिखती नहीं है, डायग्राम में दिखाती है बस। आओ मुन्ना, ये एकदम समझ में आ गया आदान प्रदान की पूरी कहानी? बोलते ही नहीं हो यार। अभी भी कोई डाउट है इसमें? मजेदार बात सुनिएगा भाई साहब, पहले मेरे साथ बोलिएगा एक बार। स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट सब्सटेंस, स्क्वैमस एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी। एक बेसमेंट सब्सटेंस में कितनी बेसमेंट मेम्ब्रेन? 2। इन तीनों को मिलाकर भी
जो थिकनेस आती है वो 1 mm से कम आती है। 1 mm छोड़ो 0.2 mm आती है। तो थिकनेस बेहद कम हुई कि ज़्यादा? बेहद कम। और हम यही चाहते थे कि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है वो क्या हो? कम। हमारा काम बन गया। बोलो यार। अब पहला देखना है कि प्रेशर का अंतर है या नहीं। अगर अंतर नहीं हुआ तो क्या गैसों का आदान प्रदान होगा? अंतर होना जरूरी है। अब सुनो मेरी बात, देखो ये याद नहीं कर पाते हैं आप लोग कि कहाँ पर कितना प्रेशर, वो याद करने की ट्रिक मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आप लोग हमें ये बताओगे कि कहाँ पर कोई गैस ज़्यादा और कहाँ पर कोई गैस कम। बोर्ड की तरफ देखिएगा, सुनिए मेरी बात। आइए, पूरा लंग्स ना बनाकर एक एल्वेलाई दिखा दे तो कोई दिक्कत है? अभी भी वही दिखा रहा था, है ना। मान लो यहां पर मैंने बना दिया एल्वेलाई, सुंदर सा बनाएंगे, बड़ा सुंदर बना दिए, पक्का। अब आपका बनेगा हार्ट। हार्ट के राइट साइड ऑक्सी की डीऑक्सी, राइट साइड डीऑक्सी। पढ़ाया है भैया, एक कुर्ता खराब करा दी तुम 800 रुपया का हमारा। और लेफ्ट साइड ऑक्सी। ये हार्ट का कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड। ओके ओके ओके, सब्र करिए। ये हार्ट का कौन सा साइड है? दिल है कि मानता है टुनु। अरे टुनु टुनु बोलता है ना उसमें। हो गया। अब पूरी देखो, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। पूरी बॉडी की सेल ना दिखाकर एक सेल दिखा दे रहा हूं। कितनी सेल? एक। अब वो चाहे दिल के ऊपर की मानो या दिल के नीचे की। अब एक सेल तुम्हें जिस अंग की माननी है, स्वादानुसार, इच्छा अनुसार, स्वादानुसार, इच्छा अनुसार आप मान सकते हैं, स्वतंत्रता है आपको मन में। लेकिन ये मैंने 2-3 सेल दिखा दी। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। व्हाट? टिश्यू। सेल क्या करती है? ऑक्सीजन ले लेती है और अरे मुरमई, ऑक्सीजन ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड डाल देगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड डालेगी तो ब्लड गंदा या अच्छा? बोल दो। ब्लड गंदा। ये क्या आ गया? हाँ? जाएगा नहीं क्या? पता नहीं क्या कह रहा, प्लीज इंटर। अच्छा, ब्लड फिलिंग के लिए बोल रहा, ठीक। O2 ले लेगा, CO2 डाल देगा, ब्लड हो गया गंदा। गंदा ब्लड, गंदा ब्लड हार्ट के, परेशान हो गए हम। गंदा ब्लड हार्ट के राइट साइड जाएगा या लेफ्ट? राइट। पक्का? और राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी। सर लेकिन आप तो हमको ऐसे बनाए थे, 2 पार्ट में बांटे थे। अरे मेरे भाई, ये एक जनरल डायग्राम है, नहीं समझ पाए मेरी बात। जनरल डायग्राम, जनरल डायग्राम मतलब समझने के लिए। अब ये ब्लड किसके पास जाएगा? लंग्स। ऑक्सीजन ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के बाहर। ब्लड कैसा हो जाएगा? लाल लाल। कैसा बेटा? बिल्कुल मेरे मुंह की तरह। सीधे बॉडी के पास भेज दें क्या? नहीं सर, पापी हो क्या आप? लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड घूम रहा है उसमें। आर्क ऑफ एओर्टा। अब फर्जी बात नहीं, 3 पाइप ऊपर, एक का पाइप निकाल ले, रिप्रेजेंटेशन है वो। किसके पास गया? बॉडी के पास।
ऑक्सीजन ब्लड से निकल के किसमें, सेल में, और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकल के ब्लड में। बोल दो पीछे वाले, आखिरी वाले, क्लियर है? आओ अब मेरे साथ खेल खेलो। खेल खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? सुनो, जहां पर बच्चों कोई चीज ज्यादा हो आप बोलना 45, 45, बाद में बताऊंगा क्या कहानी है। और जहां पर कोई चीज कम हो आप बोलना 40, बात खत्म। ज्यादा पे क्या बोलना? 45, और कम पे क्या बोलना? 40। दो जगह दिक्कत आएगी, वो मैं अलग से याद कराऊंगा। ज्यादा पे 45, कम पे 40। 40 बोलो। 40, 45। सबसे पहले लंग्स में देखते हैं। अब क्या देखते हैं पहले समझो। कोई डिफाइन कर सकता है गैलुसैक लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? अरे P total is equal to P1 plus P2 plus P3 डॉट डॉट। अरे क्या कर रहे हो भाई? अगर किसी कमरे में दो या दो से ज्यादा गैसें भरी हैं लेकिन वो आपस में रिएक्ट ना करें, अगर आपस में रिएक्ट कर गई तो कुछ नया बन जाएगा। अगर किसी कमरे में दो या दो से ज्यादा गैसें भरी हुई हैं, अगर किसी कमरे में दो या दो से ज्यादा गैसें भरी हुई हैं, अगर किसी कमरे में दो या दो से ज्यादा गैसें भरी हुई लेकिन वो आपस में रिएक्ट ना करें तो एक, अच्छा बताओ, हवा में पार्टिकल रुका हुआ है कि दौड़ रहा है? अगर दौड़ रहा है तो दीवार पे टकरा भी रहा होगा, तो दीवार पे प्रेशर भी लगा रहा होगा, और जो गैस ज्यादा होगी वो ज्यादा टकराएगी, जो ज्यादा टकराएगी उसका प्रेशर। तो किसी एक गैस का प्रेशर कहलाता है उसका पार्शियल प्रेशर। नहीं समझ पाए? आप दुखी हो? अच्छा मुंह ही ऐसा है, परमानेंट का है। आओ, पार्शियल प्रेशर को स्मॉल p से लिखते हैं। यहां पर दो गैस हैं, एक निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए ना ये मेरी बात क्या है? लड़कों कायदे से धम मारो जरा जमीन पे। बिटिया तुम लोग, और माई, किसका प्रेशर ज्यादा था? लड़कों का। किसका ज्यादा था? हाँ किसका था? क्या? आप सुनो, क्यों ज्यादा था? क्योंकि लड़के हैं ज्यादा, और एक भी होते तो भी किसी से कम थोड़ी हैं। बोलो भाई। तो बेटा आपका प्रेशर, आपका पार्शियल प्रेशर, आपका प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गर्ल्स प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बॉयज। हाँ मतलब यही है क्या आपका टोटल प्रेशर। प्रेशर आपको मैं खड़े खड़े दिमाग में डाल दूंगा। प्रेशर को किसी में भी नापो, लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ mmHg में नापा है। किसमें नापा है? mmHg। अगर प्रेशर का अंतर नहीं हुआ भैया, दो कंडीशन फॉलो हो गई। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन भी कम है जहां से आदान प्रदान होना। बोलो यार। और गैस भी सॉल्युबल है। कौन ज्यादा? CO2। कितने गुना ज्यादा? अरे मैं भूल गया, रुको। CO2 अच्छा 20, ठीक है, 20 ठीक है, याद हो गया। अरे 20 से 25, ठीक है, पकड़ लिए ना। ये मत बोल देना 20 से 25 गुना इसलिए ज्यादा सॉल्युबल क्योंकि 2 के साथ O है। ये लॉजिक मत दे देना। आओ, जहां ज्यादा वहां 45, जहां कम वहां 40। बताओ कहां पे पहले खेलना चाहोगे? O2 के साथ कि CO2 के साथ? हाँ O2, पहले CO2 खेलेंगे हम। मेरा मन में इट्स पहले CO2 डन। ये बताओ, अरे क्या मजा आ रहा है भाई। ये बताओ डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बताओ, दोनों में ऑक्सीजन है, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड है, बस ज्यादा और कम की कहानी है। बताओ यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा या कम? ज्यादा मतलब 45। mmHg में नाप रहे हैं हम लोग। किसमें? mmHg। हम ऑक्सीजन लंग्स में भर रहे हैं
तो लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड लंग से निकाल रहे हैं, इसका मतलब लंग में कार्बन डाइऑक्साइड कम होनी चाहिए। लॉजिक पकड़ पाए मेरी बात का? तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हो तो लंग्स में कम होगी, कम मतलब 40। ऑक्सीजनेटेड में CO2 कम या ज़्यादा? बोलते ही नहीं यार। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड में कम या ज़्यादा? 40 या 45? सेल कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही है, और अगर सेल पैदा कर रही है तो सेल में ज़्यादा होगा या कम होगा? 45। कोई दिक्कत आई? कुछ रटना पड़ा क्या? बस 40 45। आप मोबाइल चला रही हैं क्या? आप कॉल आ रहा था? ओके, इट्स ओके, इट मे बी कॉल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मे बी प्रेसिडेंट। इधर आओ। इम्पोर्टेंस की बात है, किसी के लिए भविष्य इम्पोर्टेंस है, किसी के लिए कॉल इम्पोर्टेंट है भाई। आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे। सही समय पे सही चीज़ों को महत्व दीजिए, ये सेज में सिर्फ इसको महत्व दीजिए। यही 40-45 जो है ना आपका 45 लाख 50 लाख का पैकेज बनाएगा। समझ गए ना बात को? आओ, ऑक्सीजन में भी खेलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन है कम, तो 40। सेल ऑक्सीजन खा रही है, ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रही है, तो बताओ कम या ज़्यादा? 40। एनी दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? बस 2 अपवाद हैं, याद रखना। लंग्स में आप ऑक्सीजन भर रहे हो, अरे आप ऑक्सीजन ठूस रहे हो, तो ऑक्सीजन ज़्यादा या कम? ज़्यादा, लेकिन होती यहाँ 104। और ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन ज़्यादा लेकिन होती है 95। एकदम क्लियर है वाली बात? ये एक ट्रिक है याद करने की, 40 और 45। बस 2 ही तो याद रखना, वो भी ऑक्सीजन का केस है, याद रखना। ऑक्सीजन के केस में एल्वियोलाई में 104, एल्वियोलाई में $200 104 पक्का? अभी आएगा। और ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन कितनी है? 95। ये सारी यूनिट किसमें है? mmHg। बताओ गैस का आदान प्रदान कितनी जगह पर हो रहा है? 1 या 2? 1 हो रहा है ब्लड और लंग्स के बीच में, और 1 हो रहा है सेल और टिश्यू के बीच में। पहली बार आप किसे मानोगे? एल्वियोलाई। पूछेगा एग्जाम में, प्राइमरी साइट का मतलब जगह, प्रमुख जगह, प्रथम जगह, प्राथमिक जगह, जहां पर गैस का आदान प्रदान हो रहा है, आप लोग क्या बोलोगे? एल्वियोलाई। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई साहब। अब गैस का आदान प्रदान हो रहा है बहना, गैस का आदान प्रदान, प्रेशर का अंतर होना चाहिए। आओ चेक कर लेते हैं। पहले किसका चेक करोगे? O2 की CO2? CO2। चलो 45, आ जाओ, आओ बोलते जाओ। 45 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 45, कबड्डी 45। लंग्स में कितना? 40। जो ब्लड डीऑक्सीनेटेड वाला आया उसमें कितना? 45। कार्बन डाइऑक्साइड 45 से किधर जाएगी? 40। वाह, पक्का? बोलते ही नहीं हो यार। अब कार्बन डाइऑक्साइड कम होकर कितनी हो गई है? 40। 40 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 40। सेल में कितनी? 45। ब्लड में कितनी? 40। तो 45 से निकल के 40 की तरफ जाएगी। वाह, ऑक्सीजन पकड़ लो, आओ। 40 40 40 40 40 40 40 40 40। लंग्स में कितनी? 104। तो 104 से किधर आएगी? 40 की तरफ। हाँ, अब कितनी हो गई? 95 95 95 95 95 95 95 95 95। सेल के अंदर 40, ऑक्सीडेटेड ब्लड में 95, इसलिए ब्लड से निकल के किस में जाएगी? सेल में।
बताओ प्रेशर का अंतर है या नहीं है? Hence our body is perfect for exchange of gases. Hence proved. बोलो यार भाई, पहले 3 कंडीशन तुम ही ने बताई मुझे कि सर ये 3 बातें होंगे, मान जाएंगे आदान प्रदान हो रहा है। लो, दोनों सॉल्युबल, मेम्ब्रेन की थिकनेस 1 mm से कम, तीनों को मिला के प्रेशर का डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है। एकदम क्लियर हो गया हो तो हाँ बोल दो, क्लियर है भैया? आओ, अब एनसीईआरटी ने एक टेबल बनाई है बच्चों, नीचे देखो टेबल, वहां पे एटमॉस्फेयर का देख लो, ऑक्सीजन कितनी 159 और कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट 0.3। ओके, अब आप इसको बना लीजिए तुरंत। व्हाट इज परसेंटेज? जो ह्यूमन ब्रेन है, वो 5 से डिविजिबल या 10 से डिविजिबल अंकों के साथ ज्यादा अच्छा खेलता है। 35 कितना हुआ? 36 48। तो ह्यूमन ब्रेन जो है 50 50, 500 500, 1000 और 1500, 2500 पक्का, 2593 और 3233। दिक्कत हो गई, वहीं पर 3000 2000 मुंह से निकल जाएगा 5000। ह्यूमन ब्रेन 10 या 5 से डिविजिबल संख्याओं के साथ बहुत अच्छा खेलता है। इसलिए ह्यूमन ने कहा कि यार क्यों ना हम एक ऐसा मेथड निकालें, एक ऐसा तरीका निकालें जिससे कोई चीज़ हमें पता चले इतने में इतना ये है। मान लो कोई कंपनी है, तो इस कंपनी में मान लो 1 लाख रुपए कंपनी की वैल्यू है, कितनी 1 लाख, और 4 पार्टनर हैं, सबका शेयर 25-25 हज़ार है, ठीक है। एक का कितना परसेंट बना 25, और कंपनी की वैल्यू 100 रुपए होती तो प्रत्येक की वैल्यू कितनी होती 25, तो भी 25% बन रहा है। अगर 1000 का 250 देखो, 100 का 25 देखो, 10,000 का 2500 देखो, 1 लाख का 25,000 देखो, या 10 लाख का 2.5 लाख देखो, इन सब में वैल्यू क्या है? परसेंटेज की सेम है। तो परसेंटेज कभी हमें किसी चीज की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, परसेंटेज हमें कभी किसी चीज की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। परसेंटेज बताता इतने में इतना। नहीं समझे मेरी बात? एकदम क्लियर है? अब सुनो मेरी बात। परसेंटेज में हम लोग क्या क्या करते हैं, इधर देखो, इधर मान लो हमें एग्जाम में पूछ लिया एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितने परसेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितने परसेंट है। इसमें देखो किसमें दिया है mmHg, ऑक्सीजन बता रहा है 159 mmHg, कितनी है 159 mmHg। पूछेगा कितने परसेंट हवा में ऑक्सीजन है, तो हवा में तो नाइट्रोजन भी है, थोड़ी मोड़ी हाइड्रोजन भी है, और भी गैसेस हैं, पक्का। हमसे पूछ इस रहा है ऑक्सीजन का, mmHg में हमें पता है। हवा में, हवा का टोटल प्रेशर होता है 760, टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज 760 mmHg। आओ बेटा, पूछ रहा बताओ कितना परसेंट होगा ऊपर, तो जिसका निकालना है उसको रखते हैं ऊपर 159 अपॉन 760, 760 पक्का इंटू 100%, पक्का। कटम कुट, कटम कट कुट कटाकुट, बोलो। लगभग वैल्यू 20 के आसपास गिरेगी, मैं मान लेता हूं 21%, ठीक है। निकाल लोगे आराम से। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की भी निकाल लेंगे हम लोग। 0.3 अपॉन 760 इंटू क्या हो जाएगा 100। ध्यान रखना एग्जाम में परसेंटेज पूछेगा तो आंसर आएगा 0.03। नीचे लिख लो, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03% है। mmHg में वही क्या है 0.3, mmHg में 0.3 और 0.03 किसमें हो गई, किसमें हो गई परसेंट में। कर लिया? ऐसे सबका निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? आज का होमवर्क है कि आप सबके परसेंटेज निकाल के लाओगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर।
कैलकुलेटर नहीं, ये नहीं कट 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 वो वाला काम नहीं, आराम आराम से खुद को निकालेंगे। एनसीईआरटी की रीडिंग्स में करिए ना करिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितना आपने पढ़ा वो पर्याप्त है। इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस आज हमने खत्म कर लिया है और हमने सीख लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 में कौन ज़्यादा सॉल्युबल? कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों एक ही है। अबे कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 दोनों एक ही है भैया। कितने गुना ज़्यादा? 20 से 25। अच्छा बोलो, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस, इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तीनों को मिला दोगे तो भी 1 mm से क्या है? कम। हर जगह पर प्रेशर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसी वजह से गैसेस का क्या हो रहा है? आदान प्रदान। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ऑक्सीजन किस लंग से किस में जा रही है? ब्लड। ब्लड से किस में जा रही है? सेल। कार्बन डाइऑक्साइड सेल से किस में जा रही है? ब्लड। ब्लड से किस में जा रही है? लंग्स। पक्का? तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कुछ ऐसे लिख भी सकता हूं, आओ 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 आओ, लंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड क्या हो जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेल्स। क्या ये बात समझ गए? ये किसका हो गया? ऑक्सीजन का। पक्का? इस डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में यही किसका हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। प्राइमरी साइड कौन सी है? लंग्स या सेल? बोलो। ओवर एंड आउट। छापिए।